देखिए, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। कई बार भक्ति मार्ग में कुछ भगोड़े होते हैं जो भगोड़े जिसे कहते हैं। कई बार तो कुछ भगोड़े ऐसे होते हैं जो बैंक से डिफॉल्टर होते हैं, ऐसा समझे। तो बैंक उन्हें पनिश करता है तब वो भागते हैं। कई भगोड़े ऐसे होते हैं जिनको जो है जो अपनी सुप्रिया से भाग जाते हैं। तो कहने का मतलब, ऐसे भगोड़ों के लिए एक ही शास्त्र है, वो है भगवद गीता। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति पर जब कभी संकट आए तो वो व्यक्ति जो है 101% भगवद गीता की तरफ चला जाए। और ये जो हैं, जैसे भारत में तो हर साल ही कोई ना कोई सीजन चलता रहता है। जैसे नवरात्रा है, फर्स्ट नवरात्रा है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर नवरात्रा करे, अब जैसे मुझे तो रात को कोई सपना नहीं आया, आप समझते हैं। तो जिस व्यक्ति के सपने में कोई भी भगोड़ा इन द सेंस कि जैसे अब ये शब्द क्या होता है, कैसे होता है, निकला तो किसी के मुख से है, तो अपनी जिम्मेदारी से भाग के वो भगवद गीता में ना जाए। इसकी जो ड्यूटी है वो पहले वो करे। पर एक क्या है कि जैसे आप मुझे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल में सुन रहे हैं, तो अन्यथा कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने कक्ष में किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी सामान ना रखे। जैसे अब जैसे ये मेरे जो है, अब इसमें जिस कक्ष में यूज़ कर रहा था उसमें बहुत सारा सामान था, आप समझते हैं। ऐसा सामान था जो कभी मेरे किसी काम का नहीं था। और आप ये मान के चलिए कि जैसे कुछ एक चीज़ें हैं तो व्यक्ति को ऐसे में भगवद गीता का साथ देना चाहिए, इन सामानों से व्यक्ति को निकल जाना चाहिए। और एक मतलब ये बोझ है, ऐसे सामान इकट्ठे नहीं करने चाहिए। और व्यक्ति जिस पे शयन करे, अब साधारण सी बात है कि व्यक्ति एक जैसे ये स्टोरेज के लिए अपन बेड बनाते हैं, तो इसमें भी व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा सामान जो है वो व्यक्ति ना रखे। और ये जो सामान होता है ये बोझ होता है, और व्यक्ति जो है इन सामानों को जो है रख लेता है। अब व्यक्ति जो है फिर व्यक्ति जो है दुख पाता है। और ये जो सामान है इन सामानों में
जो सबसे खराब सामान है उन सामानों को व्यक्ति रखता है और व्यक्ति जो है दुख पाता है। और क्या होता है कि व्यक्ति की जो वास्तुशास्त्र है वो बिगड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को जब मालूम चले कि उसे बैकुंठ धाम जाना है तो वो व्यक्ति अपने उस सामान की जो है तैयारी करे, अन्यथा फालतू का जो सामान है वो सामान जो है वो ना रखे। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मनुष्य जीवन व्यक्ति को बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मनुष्य जीवन मिले, व्यक्ति भक्ति भाव नहीं करे और अपने साथ जो है फालतू के सामान इकट्ठे कर ले, और फिर व्यक्ति यह दुख पाता है, परेशानी पाता है, अच्छे से प्रसाद भी नहीं पा पाता। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल का ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इतना सारा फालतू का सामान इकट्ठा कर ले तो नो डाउट उस व्यक्ति की जो वास्तुशास्त्र है वो बिगड़ जाती है। भक्ति भाव में रहे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। वैध का सामान जिसे कहते हैं वो ना रखे। और श्री कृष्ण जो सभी जो सब में जो है क्या कहते हैं उसको, वो जो भी है उसमें जाए और बैकुंठ धाम जाने की जो तैयारी है उसमें व्यक्ति को अच्छे जो कर्म करने चाहिए। कई बार व्यक्ति है रहता तो साधु संत महात्माओं में है, मगर जब रात्रि के समय जब सोता है तो उसे जो है सपने आते हैं। और जब सपने आते हैं तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति का शरीर है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। कई बार व्यक्ति जो है उससे मोबाइल ही नहीं छूटता है, तो फिर व्यक्ति उस मोबाइल का भी यूज़ करे, क्योंकि हो सकता है उसके पास्ट बर्थ में उसकी कुछ चीज़ छूट गई हो। तो इन माय दिस वीडियो, अब फर्स्ट नवरात्रा है, देवी का ध्यान रखें, देवी की पूजा करें। अब जैसे मैंने तो गुप्त नवरात्रा करे, पर जो ये लाइफ स्टाइल है लोगों की, तो जैसे कोई नवरात्रा में करे, व्रत करे, फास्ट करे, तो ये नहीं कि जैसे एक सागार करे उसमें जैसे ये आलू का सीरा, फल फ्रूट ये बहुत ज़्यादा डाल ले मशीन में। और ऐसा भी नहीं हो कि सामने चपाती हो और व्यक्ति करे साहब मैंने तो नवरात्रा कर रखा है, मैं तो ये अन्न भी नहीं खाऊंगा, सब कुछ खाएं पिएं, क्योंकि देवी ने कहीं भी किसी शास्त्र में ही नहीं लिखा कि उसका कोई भक्त जो है वो भूखा रह जाए। और जब कुछ चीज़ें हैं, जो मेरा पहला शब्द था इसमें भगोड़ा, भगोड़े का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, तो युद्ध करने में कोई फ़ायदा नहीं। और जो भक्ति मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और देखिए, मैं मेरे जैसे कई पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इस मार्ग में व्यक्ति को बहुत चतुर रहना होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी चली जाए कि आपका जो है नुकसान हो जाए। अगर बीमार हैं तो पहले आप अस्पताल जाएं। और भाई नींद जो है, नींद में अगर आपको सपने आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो भक्ति मार्ग है वो थोड़ा लेट है। और उस परमपिता परमेश्वर को तो अपन सभी लोग अच्छे लगते हैं, अपन सभी प्रिय हैं। परमपिता परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम जो है ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है।
परमपिता परमेश्वर के लिए तो हम सब अच्छे हैं, परमपिता परमेश्वर को हम सब प्रिय हैं। भगवान जो हैं, भगवान तो सबको ही प्यार करते हैं। अब भगवान किसको क्या कार्य देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। सुबह सुबह का समय है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल उसके हिसाब से तो नवरात्रा आज शुरू हुआ है। जैसे मैंने गुप्त नवरात्रा करी, और एक क्या है कि नवरात्रा में व्यक्ति जो है कम बोले, और एक ये चीज़ है कि अगर आपके सामने कोई दानदाता आ जाए तो उसे फिर आप जो है दान की तरह अग्रसर करें। और भक्ति मार्ग में जब कोई रास्ता दिखाए तो व्यक्ति को आगे बढ़ जाना चाहिए बिना सोचे समझे, और पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना चाहिए। तो इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु वर्षण यूट्यूब चैनल पे देखिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को, बड़े जो उदाहरण हैं, जैसे भारत में जैसे बिरला जी का उदाहरण है। बिरला जी को किसी ने कुछ कहा फिर भी बिरला जी रुके। तो बिरला जी से भी ऊपर ये है कि जब व्यक्ति को कोई ऐसा रास्ता मिले, कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं वो लाइट दिखे, तो व्यक्ति को तुरंत उस तरफ जंप मार जाना चाहिए। और रही बात, कई बार व्यक्ति सोचता सोचता रह जाता है, और वास्तुशास्त्र से चूक जाता है। ये नहीं कि पंकज भी आप वास्तुशास्त्र के बारे में क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, तो ये मेरा अभ्यास है। और हाँ, एक जो भक्ति मार्ग है उसमें जो व्यक्ति जो है रोटी बनाना सीख ले, क्योंकि जहाँ मैंने वास्तुशास्त्र देखा था वो बेचारे भी रोटी पोते थे, चकला चूल्हा बेलन वाला काम करते थे। अब जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी कोई इंजीनियर डॉक्टर तो थे नहीं और रसोई में जाते नहीं थे, तो मुझे जैसे रसोई का आइडिया नहीं है। तो जिस व्यक्ति को रसोई का आइडिया नहीं है वो भक्ति मार्ग में थोड़ा ध्यान रखे, जहाँ प्रसाद मिले वहाँ प्रसाद ग्रहण करे। और रही बात, जो चीज़ संसार में नहीं है, अब ये प्रभु का भ्रम है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। भगवद गीता में जो है ये प्रश्न पूछता है कि जीने मरने के, देखिए जिसकी जितनी सांसें हैं वो व्यक्ति को मिलती हैं। एक छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं ये भी अपनी जान बचाते हैं, तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और वास्तुशास्त्र भी कोई आसान नहीं है, आपको मैं बताऊं। वास्तुशास्त्र इतना आसान नहीं है कि व्यक्ति जो है वास्तुशास्त्र को ना समझ पाए, और अगर वास्तुशास्त्र समझ गया हो तो अन्यथा जो है व्रत का सामान वो अपने पास ना रखे। अब दीपावली आ रही है, दीपावली पे जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, वो अपने सभी इन बंधनों, जो सामान एक्स्ट्रा जो उसने भर रखा है उन्हें निकाले, और जैसे साफ़ सफाई करके जो है आगे बढ़े। और रही बात अपनी जिम्मेदारियों की, तो भगोड़ा बन के जो है भगवद गीता में ना कूदे, क्योंकि भगवद गीता में अगर व्यक्ति एक बार चला जाता है और जब उससे किसी का साथ मिल जाता है, जैसे भगवद गीता जो व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, इसका प्रचार करता है, ये गाड़ी घोड़े और जो ये 5 स्टार वाली ज़िंदगी है, ऐसा नहीं कि वो खुद तो जो है आराम से रहे और दूसरों को जो है वो भ्रमित कर दे। क्योंकि एक व्यक्ति जब तरक्की करता है तो सबसे पहले उसे उसका खुद का गांव याद आता है, उसके अपने याद आते हैं, और रही बात उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसे याद आती है, तो उसे पूर्ण करके जब व्यक्ति जो है आगे बढ़े। कई व्यक्ति जो है वो व्यापार में उलझ जाते हैं, तो अपने व्यापार का पूरा जो है
सिस्टम और मैनेजमेंट बना के फिर आगे बढ़े। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल।